सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 5 स्टडी पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है। 5.1 वर्ष के अंत में 45 रुपये की राशि पर प्राप्त जो साधारण ब्याज है वो 175 रुपये है। तो समान अवधि व समान ब्याज की दर से हमें 9,000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100। और इससे हमें पता चलता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा है वो प्रिंसिपल रेट और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमसे कहा गया कि समान अवधि मतलब टाइम हमारा सेम है और ब्याज की दर भी हमारा सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से बदल जाएगी। हमारे पास जो 4500 रुपये की जो राशि है वो अगर 5.1 वर्ष में 175 रुपये का ब्याज देती है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट देती है, ये हमारा प्रिंसिपल होगा, 175 का ब्याज देती है। तो यदि हम राशि को डबल कर देते हैं, मतलब हम 9,000 कर दें, मतलब ये ×2 है, तो हमारा ब्याज भी 2 गुना से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 175 दूनी 350 रुपये का हमें साधारण ब्याज मिलेगा। अगर आपने प्रिंसिपल डबल किया है तो ब्याज भी डबल। अगर आपने टाइम और ब्याज की दर है उस वो भी बदला है, जितने से बदला है उतने गुना हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे कहा गया कि 3 वर्ष के अंत में $500 की राशि पर एक निश्चित ब्याज दर से साधारण ब्याज जो है वो $100 है। तो इसी राशि पर समान अवधि के लिए 2 गुनी ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए प्रिंसिपल हमारे पास है कितना, 500 जो है टी टाइम के लिए है। टाइम हमारे पास कितना है, 3 साल। रेट हमारे पास कितनी है, R% की रेट है। तो हमें जो साधारण ब्याज मिला है वो कितना मिला है, $100 का मिला है हमें साधारण ब्याज। तो हमें राशि सेम रखनी है, टाइम सेम है, बस हमारा जो रेट है वो कितना है अब 2R%, ये नया वाला रेट है। तो हमें जो साधारण ब्याज मिलेगा वो कितना होगा, अगर रेट का 2 गुना हुआ है तो साधारण ब्याज भी अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, मतलब $100 × 2 विच इज इक्वल टू $200 का हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास। 6.15% प्रतिवर्ष वार्षिक दर से 6,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज $200 है। तो इसी राशि पर समान अवधि के लिए तिगुनी ब्याज दर पर हमें जो है साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, फाइंड आउट करना है। तो चलिए, प्रिंसिपल हमारा कितना है, 6,000 रुपये। रेट हमारे पास कितना है, 6.15%। टाइम हमारे पास कितना है, वर्ष प्रति वर्ष, मतलब टाइम हमारा T वर्ष मान लीजिए, चाहे 1 वर्ष मान लीजिए। और हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, साधारण ब्याज जो मिला है वो $200 का हमें साधारण ब्याज मिला है। तो क्वेश्चन में कहा गया इसी राशि पर, मतलब हमारा प्रिंसिपल सेम है, समान अवधि मतलब हमारा टाइम भी सेम है, और तिगुनी ब्याज दर मतलब हमें रेट को 3 गुना करना है। तो रेट हमारा नहीं होगा 6×3 = 18 और 15×20 = 45, तो 6.10.45%। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा अपने आप में इसका 3 गुना। तो 200 का 3 गुना हम करेंगे तो होगा हमारे पास कितना, $600 का हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। हमने रेट तिगुनी की है, सिंपल इंटरेस्ट तिगुना आ जाएगा। अगर टाइम दुगुना और कर देते तो इसको ×2 और कर देते। जितना आप यहाँ पर चेंज करेंगे उतना ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में हमें सिखाया गया कि एक निश्चित
साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये की राशि 2 साल में 600 रुपये हो जाती है। ये मतलब ये अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा टाइम है। रेट हमारे पास 8% ही है, और लिखेंगे हम प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 500 रुपये, रेट हमारे पास 8% की दर है, टाइम है हमारे पास 2 साल, और जो हमें अमाउंट हो जाती है, मतलब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तो साधारण ब्याज हमें मिला है 100 रुपये का। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि ब्याज की दर आधी कर दे, तो हम अगर रेट को R/2 कर दें और 2 साल में, मतलब हमारा टाइम सेम है, 500 रुपये का से हमारा प्रिंसिपल भी सेम है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अगर रेट आधी तो ब्याज भी हमें आधा करना पड़ेगा, तो होगा हमारे पास 50 रुपये। तो यह राशि कितनी हो जाएगी? मतलब हमें अमाउंट बताना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पर है 500 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट मिला हमें 50 रुपये का, जो होगा टोटल 550 रुपये, विच इज ऑप्शन नंबर C इज आवर राइट आंसर होगा 550 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। हमें कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में 8% की वार्षिक दर से 25,000 रुपये की राशि पर प्राप्त जो साधारण ब्याज है हमारे पास कितना है? 1,000 रुपये है। समान राशि मतलब प्रिंसिपल सेम, समान दर मतलब हमारा रेट भी सेम है, पर 6 वर्ष के लिए हमें साधारण ब्याज निकालना है, कितना होगा? तो चलिए लिखते हैं हम। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 25,000 रुपये, रेट हमारे पास 8% है, टाइम हमारे पास शुरुआत में है 3 साल, और हमें जो प्राप्त साधारण ब्याज मिला है कितना? 25,000 पर मिला हमें साधारण ब्याज 1,000 रुपये। तो हमें कहा गया कि समान राशि पर, मतलब हमारा प्रिंसिपल सेम है, समान दर, हमारा रेट भी सेम है, टाइम है हमारे पास अब 6 साल 6 ईयर है, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है क्या होगा? तो यदि आप इस टाइम के फ्रेम को देखें तो ये अपने आप में कितना है? 2 गुना हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी अपने आप में 2 गुना हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारे पास कितना? 1,000 का 2 गुना, विच इज इक्वल टू 2,000 रुपये। हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा 25,000 की राशि पर। सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे कहा गया कि 3.54 वर्ष के अंत में 8% की वार्षिक दर से 4,000 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो समान राशि पर 7.08 वर्ष के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 4,000 रुपये है, रेट हमारे पास 8% की दर है, टाइम हमारे पास दिया गया है 3.54 वर्ष, तो हमें प्राप्त साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपये है, सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये है। समान राशि मतलब हमारा प्रिंसिपल सेम है, 7.08 वर्ष मतलब हमारा टाइम है 7.08 वर्ष, और हमारा समान दर है, मतलब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि कितना होगा। तो यदि हम टाइम को देखें तो ये अपने आप में कितना गुना है? 2 गुना, तो सिंपल इंटरेस्ट भी अपने आप में कितना हो जाएगा? 2 गुना। तो 3.54 का 2 गुना होता है 7.08, तो सिंपल इंटरेस्ट भी अपने आप में हो जाएगा कितना? 100 का डबल, विच इज इक्वल टू 200 रुपये का हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। सी इज आवर राइट आंसर होगा 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे कहा गया कि T वर्ष के अंत में 8% की दर से P राशि पर हमें प्राप्त साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो उसी राशि पर 3T वर्ष के लिए हमें 2R% की दर से साधारण ब्याज कितना मिलेगा, फाइंड आउट करना है। तो हमें अब की बार रेट और टाइम में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डाटा। प्रिंसिपल हमारे पास P रुपये, सबसे पहले रेट है हमारे पास 8%, टाइम हमारे पास T वर्ष, इससे हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है? 100 रुपये का। तो एक लाइन की लीजिए हमारे पास यहाँ पर, ताकि आपको पता चल जाए।
तो हमें कहा उसी राशि पर, मतलब हमारे पास प्रिंसिपल पी ही रहेगा। 3t वर्ष के लिए टाइम हमारे पास 3t है, और 2r% की दर से हमें साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो यदि हम यहाँ पर देखें, रेट हमारे पास कितना हुआ है, तो 2 गुना, और टाइम कितना हुआ हमारे पास, 3 गुना। टाइम को भी 3 गुना कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी अपने आप में कितना गुना हो जाएगा। तो 100 का गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 600 रुपये जो है अब साधारण ब्याज मिल जाएगा, यदि हम 3t वर्षों के लिए 2r% की दर से पहले वाली रेट में गुणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारे पास 600 रुपये, विच इज आवर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58, टी वर्ष के अंत में r% की प्रतिवर्ष दर से पी राशि पर साधारण ब्याज 60 रुपये है, तो उसी राशि पर 5t वर्ष के लिए r/3% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। पी राशि हमारे पास r% की दर है, टी वर्ष के लिए हमें जो साधारण ब्याज मिला है, जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, वो कितना मिला है, 60 रुपीज मिले हैं। 60 रुपये, क्योंकि यहाँ पर 60 रुपये है। तो हमें कहा गया कि उसी राशि पर, मतलब हमारा प्रिंसिपल बी रहेगा 5t वर्ष के लिए, मतलब 5t, रेट हमारे पास r/3%। तो चलिए गुणा करेंगे इसको, 60 रुपये है, टाइम हमारे पास कितना गुना हुआ है, 5 गुना, रेट में कितना चेंज हुआ है, 1/3, तो 1/3। तो इसको काटें, 3 दूनी 6, 20 पंजे 100 रुपये का हमें जो है साधारण ब्याज मिल जाएगा। तब चलिए हमारा जो राइट आंसर होगा 100 रुपये, दिस इज ए इज आवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे कहा गया कि टी वर्ष के अंत में r% की प्रतिवर्ष दर से पी रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 80 रुपये है। पी राशि हमारे पास r% की दर से टी वर्ष के लिए हमें जो प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट है वो 80 रुपये है। तो क्वेश्चन में आगे कहा गया कि t/4 वर्षों के लिए, टाइम हमारे पास है t/4 वर्षों के लिए, 2p राशि पर और 3r% की दर से हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, टाइम हमारे पास 1/4 हुआ है, रेट हमारे पास 3 गुना हुआ है, तो 3 गुना कर देंगे। प्रिंसिपल हमारे पास 2 गुना हुआ है, तो 2 गुना कर देंगे। 4 से काटेंगे 2 बार में, 0 बार में, तो 3 दूनी 6, 20 गुना 6, 20 × 120 रुपये, जो हमारे पास हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो बी आवर राइट आंसर हो जाएगा, बी आवर राइट आंसर, बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे कहा गया कि 3 वर्ष के अंत में 2p रुपए की राशि पर r% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 100 रुपये है। 2p की राशि हमारे पास r% की दर है, 3 साल है समय, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला गया है कितना, 100 रुपये। तो हमें रेट है 3r%, 3r%, टाइम हमारे पास 5 वर्ष है, तिगुनी राशि पर मतलब हमें 3 गुना p करना पड़ेगा। तो हमें जो प्राप्त साधारण ब्याज है वो कितना होगा, ये हम फाइंड आउट करना है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 3 गुना हुआ है, तो 3 गुना 2p, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले प्रिंसिपल ये 2p था, और रेट और टाइम हमारे पास सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, हमें जो SI1 और SI2 का रेशियो से निकाल देते हैं तो बढ़िया रहेगा इस क्वेश्चन को। SI1 हमारे पास है 100 रुपये, SI2 मान लेते हैं हम x रुपये है। प्रिंसिपल रेट और टाइम की गुना करेंगे ऊपर, 2p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई, इसकी गुना करेंगे तो ये होगा हमारे पास 6p इंटू आर, हमारे पास 3r, और टाइम हमारे पास 5। 3 से 3 खत्म, 2 1 2, 2 3 6, p से p खत्म, r से r खत्म,
तो 3 की गुना करेंगे 100 से, विच इज आवर 5 3 15 00, तो 1500 रुपये जो हमें साधारण ब्याज मिलेगा। तो 1500 रुपये जो आया है ये हमारा नन ऑप्शन है, नॉन ऑफ द अबाउ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ही यही बचता है 1500 रुपये।